नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जापान की एक अर्बन लेजेंड कुचिसा के ओना की डरावनी कहानी बताने जा रहा हूं, जिसे उसके पति ने मार डाला था और फिर उसने निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर दिया था। कुचिसा के ओन्ना जापान की एक प्रसिद्ध शहरी किंवदंती है, जो अक्सर रात के समय सुनाई जाती है और लोगों को डराने वाली है। ये कहानी एक खौफनाक महिला की है, जिसका चेहरा एक डरावने तरीके से फटा हुआ था। उसकी कहानी जापान में बहुत ही मशहूर है और लोग इसे एक चेतावनी के रूप में सुनते हैं। कहानी की शुरुआत। कहा जाता है कि कुचिसाके ओन्ना एक समय में बहुत सुंदर महिला थी। वो अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करती थी और हमेशा अपने चेहरे की तारीफ सुनना चाहती थी। वो एक दिन एक शिकार की तरह जंगल में एक अजनबी से मिली और उससे पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? उस अजनबी ने कहा, हाँ, आप बहुत सुंदर हैं। ये सुनकर कुचिसाके ओन्ना खुश हो गई, लेकिन उसकी तृष्णा कभी खत्म नहीं हुई। वो और अधिक तारीफ सुनने के लिए चली गई और अपने रास्ते पर एक और व्यक्ति से पूछने लगी, क्या मैं सुंदर हूं? उसने फिर वही जवाब सुना, हाँ, आप बहुत सुंदर हैं। लेकिन इस बार जवाब में कुछ संकोच था, क्योंकि उस व्यक्ति ने देखा कि उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। कुचिसाके ओन्ना ने खुद को और अधिक सुंदर बनाने के लिए एक शैतानी योजना बनाई। उसने अपने चेहरे की ओर ध्यान दिया और अगले दिन एक सर्जन से अपनी त्वचा को और भी सुंदर बनाने की योजना बनाई। लेकिन उसी समय उसे एक शक्तिशाली राक्षस या भूत ने चेतावनी दी, यदि तुम अपने चेहरे को और भी सुंदर बनाने की कोशिश करोगी तो तुम हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाओगी। उसने इसका मजाक उड़ाया और अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए शापित सर्जरी करवाई, जिसके कारण उसके चेहरे पर एक भयानक फाड़ का निशान बन गया। सर्जरी में असफल होने के बाद कुचिसाके ओन्ना का चेहरा भयानक रूप से फट गया और वो हमेशा के लिए एक भयावह राक्षसी रूप में बदल गई। उसकी आंखों में एक नफरत और क्रोध था। अब वो सुंदर नहीं रही, बल्कि एक ऐसी महिला बन गई जिसका चेहरा पूरी तरह से फटा हुआ था और हर किसी को डराने का कारण बन गई। कुचिसाके ओन्ना के चेहरे पर खौफनाक चीरे और फटे हुए होंठ थे। अब वो एक शापित आत्मा बन गई थी, जो अपनी भयानक और विकृत शक्ल के कारण लोगों को डराने लगी। वो रात के समय जंगलों और सुनसान रास्तों पर घूमती और किसी से पूछती, क्या मैं सुंदर हूं? यदि किसी ने कहा हाँ, तो वो अपनी पूरी तरह से फटी हुई आंखों और मुंह को खोल देती और कहती, अब क्या तुम मुझे सुंदर लगती हो? और जब वे डर से कांपते हुए कहते नहीं, तो वो उन्हें तुरंत मार देती। अगर कोई डर के बिना उसे उत्तर देता तो वो उसे अपनी सच्चाई दिखाती और उसे बताती, मैं वही हूं जो तुमने सोचा था। अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। कहा जाता है कि एक दिन एक युवक, जो पूरी तरह से नहीं जानता था कि वो किससे मिल रहा है, एक सुनसान सड़क पर चल रहा था। अचानक सामने एक महिला खड़ी हुई, जो उसका ध्यान आकर्षित कर रही थी। महिला ने उससे पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? युवक ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर उसने जवाब दिया, आप पहले जैसी नहीं हैं। अब आप उतनी सुंदर नहीं रही। महिला गुस्से से चीखी और फिर उसने अपना मुंह खोला, जिससे उसके फटे हुए होंठ सामने आए। वो युवक डर के बजाय पूरी तरह से शांत था और उसने कहा, आपकी सुंदरता अब आपकी आत्मा में है। आप पहले जैसी सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी खुद की पहचान रखती है। कुछ समय के लिए महिला कुछ नहीं बोली और फिर वो गायब हो गई।
युवक ने उसकी कहानी को सुना और जान लिया कि वो वास्तव में अपनी आंतरिक सुंदरता को पहचान कर ही शांति पा सकती थी। कुचिसाके ओन्ना की कहानी आज भी जापान में सुनाई जाती है और ये चेतावनी देती है कि सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं होती, बल्कि आत्मा में होती है। साथ ही ये भी बताती है कि कभी भी अपनी सुंदरता की तलाश में अपनी पहचान को खो देना खतरनाक हो सकता है। कहा जाता है कि वो महिला अब भी भटकती रहती है, उन लोगों की तलाश करती है जो अपनी सुंदरता को समझने में असमर्थ है। वो शापित आत्मा बन चुकी है जो अपनी आत्मा के खोने का परिणाम भुगत रही है। कुचिसाके ओन्ना की कहानी अब एक डरावनी किंवदंती बन चुकी है जो बच्चों को ये सिखाने के लिए सुनाई जाती है कि बाहरी सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण आपकी आंतरिक सुंदरता है। कुचिसाके ओन्ना की कहानी के बाद उसकी डरावनी उपस्थिति जापान में और भी प्रसिद्ध हो गई। उसकी विकृत चेहरे और लोगों से सुंदरता की स्वीकृति की खोज एक खौफनाक याद दिलाने वाली बात बन गई कि कभी भी सुंदरता या जीवन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसकी कहानी अब सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे ये एक भूतिया किंवदंती बन गई जिसे लोग रात के समय सुनाते और डर से कांपते थे। समय के साथ कुचिसाके ओन्ना की कहानी में कुछ बदलाव हुए। लोग मानने लगे कि अब वो सिर्फ सुनसान इलाकों में ही नहीं, बल्कि आबादी वाले इलाकों, पार्कों, गली मोहल्लों और स्कूलों के आसपास भी घूमने लगी थी। अगर कोई भी व्यक्ति उसकी भटकती आत्मा से मिलता तो वो उसे उसी सवाल से डराती, क्या मैं सुंदर हूं? अब उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक और विकृत हो चुका था। उसके मुंह के घाव और फटे हुए होंठ लोगों को डराने का कारण बन गए थे। लोग अब जानने लगे थे कि उसके सवाल का कोई भी जवाब देना खतरनाक हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति कहता हाँ, तो वो पूरी तरह से फटी हुई और विकृत मुंह के साथ सामने आ जाती और फिर वही सवाल करती, अब क्या तुम मुझे सुंदर लगती हो? इस स्थिति में अगर कोई डर के मारे नहीं कहता तो वो तुरंत क्रोधित होकर हमला करती और व्यक्ति को मार डालती। कुचिसाके ओन्ना से बचने के लिए समय के साथ कई तरीके उभरे। लोग अपनी जान बचाने के लिए उपाय ढूंढने लगे थे जो अक्सर कहानी के जानकारों और कुछ बचे हुए लोगों द्वारा बताए जाते थे। एक तरीका यह था कि किसी को भी उसके सवाल का जवाब उल्टे सवाल से दिया जाए। जैसे यदि वो पूछे क्या मैं सुंदर हूं, तो जवाब में उसे पूछा जाए, क्या तुम खुद को सुंदर मानती हो? ये उसे भ्रमित कर देता और उसे कुछ समय के लिए ठहरने पर मजबूर कर देता, जिससे व्यक्ति वहां से भागने में सफल हो सकता था। कुछ कहानियों में यह भी बताया गया कि अगर उसे एक मीठी चीज जैसे टॉफी या मिठाई दी जाए तो वो थोड़ी देर के लिए शांति से रुक जाती थी, जिससे व्यक्ति भागने का मौका पा सकता था। इसके बावजूद कुचिसाके ओन्ना का शाप कभी खत्म नहीं हुआ। उसने कभी हार नहीं मानी और हर बार जब किसी ने ये समझा कि वो बच गए हैं तो वो फिर से लौट आती। उसकी कहानी केवल एक डरावनी किंवदंती नहीं रही, बल्कि एक चेतावनी बन गई। सुंदरता कभी बाहरी रूप से नहीं होती, बल्कि वो आंतरिक होती है। वो एक ऐसी आत्मा बन चुकी थी जिसे केवल शारीरिक सुंदरता की खोज में अपने भीतर की शांति खोने का खामियाजा भुगतना पड़ा था। कुचिसाके ओन्ना की कहानी अब सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि ये दुनिया भर में फैल गई। उसने सुंदरता के भ्रम और उसकी दुष्ट ताकतों को दिखाया। कई संस्करणों में उसे इस बात का प्रतीक बताया गया
कि युवाओं को अपनी बाहरी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, और ये चेतावनी दी गई कि जो लोग दूसरों से स्वीकृति पाने के लिए खुद को खो देते हैं, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कुचिसाके ओन्ना की कहानी आज भी जिंदा है। कुछ लोग कहते हैं कि वो अब भी रात के समय सुनसान रास्तों पर, पार्कों में या गली मोहल्लों में घूमती है। कभी कभी लोग ये दावा करते हैं कि वह किसी की तस्वीर में दिखाई देती है या उनके सपनों में आती है, और जो कोई भी उसके भयानक सवाल का जवाब देता है उसे अनजाने में अपनी मौत के करीब ला सकता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कुचिसाके ओन्ना का शाप एक बार फिर से तब लौटता है जब कोई उसकी विकृत सुंदरता के प्रति अपनी समझ को खो देता है, या जब वो अपने अंदर के खूबसूरती की पहचान करना भूल जाता है। आज भी लोग उसकी कहानी सुनाते हैं, और कभी न कभी रात के समय या सुनसान जगहों पर उसका सामना करने से डरते हैं। क्या वो शापित आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी? ये सवाल अब भी अनुत्तरित है। उसकी कहानी अब भी हर किसी के दिल में एक डर के रूप में बसी हुई है। तो दोस्तों, ये है कुचिसेक ओना की कहानी। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।